व्यक्ति को मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर के दिमाग में ठूस दिया गया। बच्चे बच्चे को मीडिया के माध्यम से दिखाया गया ताकि लोग उसको माने, उसके चमत्कार को माने। लेकिन अफसोसजनक, अब वो मीडिया उस द्वार को कवरेज करने नहीं जा रही है जिस द्वार पर बागेश्वर बाबा ने अपने दिव्य दरबार का नाम रखा है भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तरस आता है ऐसे लोगों की बुद्धि पर और हंसी भी आती है। एक तरफ ये बाबा लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हिंदुइज्म विचारधारा के खिलाफ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 1956 14 अक्टूबर को नागपुर में 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करके करोड़ों लोगों को उस नारकीय धर्म से निकलने का रास्ता देते हैं। आज सोचने वाली बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम दिव्य दरबार लगाते हैं, हमारे पास चमत्कार हैं, उनके चमत्कार फेल हो रहे हैं। उनके दरबारों की भीड़ कम हो रही है। लोग उनके चमत्कारों की पोल खुलते देखकर पलायन करने लगे। ऐसे बाबाओं को अब लग रहा है कि हमारे फर्जी चमत्कार तो काम नहीं कर रहे, लेकिन जो एक चमत्कारी डॉक्टर अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 में जन्मा था, उस चमत्कारी बाबा का चमत्कार जो इस भारत की समस्त जनता के बुद्धि विवेक पर और जीवन शैली पर काम करता है, अब उस चमत्कार की शरण में जाने लगे। उन्हें समझ में आ गया है कि डॉक्टर अंबेडकर पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और उन्हें यह पता है कि भारत के अंदर उनके दिव्य दरबारों में चमत्कार देखने वाले या उनकी कथाओं में भीड़ बढ़ाने वाले जो लोग हैं, वो लोग डॉक्टर अंबेडकर के समाज से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, यानी जिनको ये अछूत मानते हैं। दूर रहिए, दूर रहिए। आपने इनका वीडियो देखा होगा, अरे अछूत है, दूर रहिए भैया। अब वो अछूत आना बंद कर दिए तो कह रहे हैं पास आइए भैया, डॉक्टर अंबेडकर को हम भी मानते हैं। अजीब ही चमत्कार है, बात समझ में नहीं आई। डॉक्टर अंबेडकर के जब 22 प्रतिज्ञाओं का प्रचार प्रसार होता है तो ये सारे बाबा कहते हैं कि जीभ ले आइए इनाम मिलेगा, हाथ ले आइए इनाम मिलेगा, सर कलम करके लाइए इनाम मिलेगा। आज वो इतने मजबूर हो गए कि उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से अपने पंडालों के द्वार बनाने पड़ रहे हैं। हद हो गई। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को भी अब सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जहां जहां डॉक्टर अंबेडकर का नाम आप यूज करेंगे वहां वहां डॉक्टर अंबेडकरवादी पहुंचेंगे। मैं हजारों लोगों की बात कर रही हूं और उन हजार में सबसे पहले निर्देश पहुंचेगी। आपके 100 ऐसे कथावाचकों को बिठा लेना और एक अकेले निर्देश के सवालों का जवाब दे देना। मान जाऊंगी कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इस्तेमाल करना ही है, उनके तस्वीर का इस्तेमाल करना ही है, तो उनके विचारों को भी प्रचारित करो ना। सारा काम खत्म हो जाएगा हम लोगों का। आपसी जो विचारों का मतभेद है, ये वैचारिक मतभेद ही खत्म हो जाएगा। हम भी 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करने वाले और आप बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले, तभी तो उनकी तस्वीर यूज कर रहे हैं। चलिए मिलकर करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा, जिसमें उन्होंने पहली प्रतिज्ञा में ही पूरे भारत के मनुवादियों के दिमाग में आग लगा दी थी, मैं ब्रह्मा विष्णु गणेश गौड़ी गणपत को ईश्वर नहीं मानूंगा। उसमें आपके बजरंगबली भी आते हैं, तो ठीक है करते हैं चलिए। या फिर ये ढोंग रच रहे हैं उस भीड़ को बुलाने का जिस भीड़ से आप पैसा लेते हैं, जिस भीड़ को दिखाकर आप अपने चमत्कार, अपने बाबा, अपने सिद्ध पुरुष होने का दम भरते हैं। वो भीड़ वापस जाने लगी है। ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि आप लोग अब डॉक्टर अंबेडकर के विचार में अपनी गंदी विचार, अंधविश्वास की मिलावट कर देना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा शुद्ध घी है। उसने अगर किसी तरह की तेल की, पानी की मिलावट की तो पकड़ी जाएगी। और डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले शुद्ध विचारक होते हैं। वो देसी घी और घी में मिले पानी को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ज्यादा लंबे समय आप इनको बेवकूफ नहीं बना सकते।
और ये बात आप समझ गए। अब चमत्कारी दरबार में कोई चमत्कार रहा नहीं। इस देश का सबसे बड़ा चमत्कारी बाबा एक ही था, जिसने अंधों को आंख देत, कोढ़िन को काया, गूंगों को जुबान देत और निर्धन को माया। जिसने ये लाइन सिद्ध करके दिखा दी, जो बेजुबान जानवरों से भी बदतर जीवन जीने वाले अछूत इस देश के अस्पृश्य लोग, उनकी जुबान दे दी। जो गूंगे बेजुबान की तरह पिटते रहते थे, शोषण सहते थे और कहते थे नियति का खेल है, भाग्य में लिखा है, इसलिए हम पिट रहे हैं। आज वो गूंगे कहते मुझे मारा क्यों? गूंगों को जुबान देने वाला सिर्फ एक बाबा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिसको तुम भी आज मानने लगोगे। अंधों को आंखें देने वाला, जो अंधे निपट हुआ करते थे, कह दिया कि इधर जाइए, इधर ही आपका कल्याण है, कथा करिए, हवन करिए, दान दीजिए, खुद के पेट मत खाइए, जोड़िए और दान कर दीजिए। अंधे होकर के ईश्वर के पीछे चलिए, चाहे वो आपको गड्ढे में ले जाकर डाल दे। आज वो अंधे अपनी ज्ञान की आंखें खोलकर सवाल करने लगे, अच्छा जी, अगर जब भगवान अपनी सेवा नहीं कर रहे, जो अपने मंदिर में ताला लगवा रहे हैं, तो हमारे धन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, या हमें धनवान कैसे बना सकते हैं? ऐसे अंधों को आंखें देने वाले चमत्कारी पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चमत्कार को ये तिनका भर चमत्कारी बाबा समझने लगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पास कोई चमत्कार नहीं है। अगर चमत्कार किसी ने किया है इस भारत के अंदर, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। इस देश की करोड़ों स्त्रियां, जिनकी बेरंग जिंदगी की तस्वीर ने तरह तरह के रंग भर दिए, जो आज पुरुषों के साथ खड़ी होकर साक्षात कर सकती हैं। बांझों को पुत्र देत, निर्धन को माया। आपने ये शायद किसी भजन में लाइनें सुनी होंगी, ये डॉक्टर अम्बेडकर पर एकदम सटीक बैठती है। दत्तक पुत्र का अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, बाबा का दरबारी चमत्कार ने नहीं दिया। अगर महिला बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो बच्चा अडॉप्ट कर सकती है, पुरुष भी अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन पहले बच्चा नहीं होता था तो आप दूसरी शादी कर सकते थे। और निर्धनों के तो क्या कहने, वो गरीब, कुचले, दबे, शोषित, वंचित, आज उनके पास सूट बूट है, गाड़ियां हैं भाई, इंजीनियर बन गए जिनके सरों पे छतें नहीं थी, डॉक्टर बन गए जिनके हाथों में कभी दवाइयां देते हुए कहते थे कि तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते, तुम अछूत हो। आज वो डॉक्टर बनके सबका इलाज कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तस्वीर लगा रहे हैं, या तो अज्ञानता में लगा रहे हैं, या फिर डॉक्टर अम्बेडकर के समाज को भीड़ बनाकर अपने पंडाल में इस्तेमाल करने के लिए लगा है। सुनो बागेश्वर बाबा, डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर तो तुमने लगा ली, अब डॉक्टर अम्बेडकर को भी थोड़ा सा पढ़ लो, तनिक पढ़ के तो देखो, दिमाग के कपाट खुल जाएंगे। तनिक उन पर सोचकर मंथन तो करके देखो, तुम्हारी इंसानियत जाग जाएगी। थोड़ा सा उनके बताए रास्ते पर चलकर तो देखो, तुम एक अच्छे नागरिक बन जाओगे। आज बागेश्वर बाबा का जहां जहां धाम लगता है, वहां महिलाओं के गहने चोरी हो जाते हैं, वहां से लोग गायब हो जाते हैं। ये चमत्कार है उनका। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।